आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी। 6 महीने बाद मैं गीता कर रहा हूं। 9 अध्याय पूरा कर चुका था। 50% गीता हमने खत्म कर दी थी, रुक गई थी गीता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर दिन मैं भागवत गीता पे लेक्चर लाऊंगा। आपको बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखिए, भागवत गीता एक यूनिवर्स है, ठीक है, कि ये सृष्टि कैसे काम कर रही है। अर्जुन जो है परेशान, आपको पता है ना, महाभारत, वैसे महाभारत में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, एकदम से बंद हो गए थे, ठीक है, क्योंकि यार मैं स्मार्ट बोर्ड पे आ गया था, कोर्सेज का काफी ज्यादा काम था। लेकिन अब मैंने बता रहा हूं ना कि कंटिन्यूएशन में चलेंगे। तो महाभारत ना, उसमें वो इतनी बड़ी है कि वो आपको सब कुछ समझा देगी। आपके जिंदगी का पर्पस क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग। भागवत गीता जो है ये आपके करियर में काम आती है, आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगी, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में काम आएगी, आपके पढ़ने में काम आएगी, आपके रिलेशनशिप में काम आएगी। मल्टीपर्पज है, कुछ भी नहीं छूटता है इससे। समझ रहे हो? अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। आप सोचिए कि किसी को आप लेके गए हैं, ठीक है, लेके गए हैं, एंड टाइम पे वो बोल रहा है कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, बताओ हमको नहीं लड़ना है, तो हम नहीं लड़ेंगे। तब भगवान कृष्ण ने इसको विराट रूप में दर्शन दिखाई कि भैया जो तुम समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, सृष्टि ऐसे ही चलती है, यही नीति है, ये होना है। तो वो समझा रहे हैं पूरे यूनिवर्स के बारे में। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, पर्पस क्या है, इसको होना है। अर्जुन एक कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, आपको पता है ना। महाभारत में सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया गया, महाभारत अर्जुन को देख के लिखी गई है पूरी की पूरी, बट वो कंफ्यूज्ड है। आपने देखा ना कि वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, डिसिप्लिन और सबसे ऊपर कैरेक्टर, सबसे शानदार कैरेक्टर जो एकदम पवित्र रहा, वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर वेरी क्लियर, एकदम क्लियर कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है। कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, बाकी हर किसी ने समझौता किया है। तो हम भागवत गीता को शुरू कर रहे हैं और डेली मैं कोशिश करूंगा भागवत गीता पे लेक्चर लाने की। भगवान क्या है, भगवान बात कर रहे हैं, भगवान को कैसे समझना है ये बता रहे हैं। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण, 10वें अध्याय को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। बहुत बच्चे बोल रहे थे श्लोक आप नहीं ला रहे हैं, तो अब लो श्लोक भी मैं ले आया। मेरे पास बहुत सारी गीता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब है, ओरिजिनल भी है, वो तो खैर मंदिर में रखी रहती है। ये भागवत गीता एस राधा कृष्णन की, मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छी लगती है वो एस राधा कृष्णन की, उनका इंटरप्रिटेशन बहुत शानदार है, ठीक है। प्रभुपाद रूपा जी है ना, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, अब तो नहीं रहे, ठीक है, तो उनकी भी भागवत गीता मैंने पढ़ी है, वो भी मेरे पास है। गांधी जी का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी मेरे पास है। तो ऐसे भागवत गीता है मेरे पास। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एस राधा कृष्णन की उनका जो इंटरप्रिटेशन है ये वो है। तो हम शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्ण, भाई देखिए अब आधा खत्म हो गया, तो अर्जुन को समझ में आने लगा है। तो श्लोक भी मैं पढ़ूंगा, आप भी साथ साथ पढ़िए, ठीक है। श्री भगवानम वाचा, देखो यार थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, भाई संस्कृत है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल क्लियर पढ़ने की, ठीक है। भूय एव महाबाहो शीनु में प्रमामम वाचः यत्ते हम प्रियमान्यः वक्ष्यामि हित काम्यः। भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन क्या दिक्कत है, अच्छा करना है करो, बताया ना मैंने कैसे अच्छा करना है। मजा आ रहा है तुमको मेरी बातें सुनने में, अभी तो और सुनना बाकी है, तो सुनो। ना मैं विदुः सुरगणः प्रभावम न महर्षयः अहम दिर्हि देवनम महासरानम सर्वासः। बता रहे हैं कि भाई देखो, नाइदर द होस्ट ऑफ गॉड्स नॉर द ग्रेट सेजेस नो एनी ओरिजिन ऑफ मी। मैं था, हूं और रहूंगा, किसी को नहीं पता। नाइदर दी सेजेस नाइदर दी गॉड्स, मैं कहां से आया हूं, लेकिन मैं हूं, पूरी दुनिया मुझसे है, ठीक है। मैं जब तुमको कोई बात बता रहा हूं तो मानो, समझो उसे। इंटरप्रिटेशन इसका ये है, आई एम द सोर्स ऑफ गॉड्स एंड द ग्रेट सेजेस इन एवरी वे। एवरी वे समझिए, सर्ववासा मतलब होता है एवरी वे, हर दिशा में मैं हूं। भाई मैं ही तो सोर्स हूं, तुम में मैं हूं, उनमें मैं हूं, जिनसे युद्ध कर रहे हो, जिनको मार रहे हो, मैं सब जगह हूं। और जब इंसान उस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है तो मोक्ष प्राप्ति की ओर चलता है, वो उसको सब क्लियर दिख जाता है। अभी हम अगले पार्ट में बात करेंगे, मतलब जब 10वें अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, कि नॉलेज का इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई देखो पॉलिटी का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, तो पॉलिटी अब लाइव होगी, जैसे अभी गीता हो रही है वैसे पॉलिटी भी हम लाइव करेंगे। तो 1 जून से आप इस कोर्स को देख सकते हैं। फिलहाल हमने प्री बुकिंग शुरू की है 20 तारीख तक। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। और कंबाइंड एनसीईआरटी आप कोशिश करिए कि आप अवेल कर लें, क्योंकि अभी तो पॉलिटी के अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के अपडेट होंगे ना तो वो फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। ओके, अगला श्लोक, ठीक है। तीसरा, यो ममा जा, रुकिए मुझे पढ़ने दीजिए पहले, फ्लो बिगड़ गया फिर से, यही गड़बड़ होती है, ठीक है। अब से मैं नहीं लगाऊंगा कोर्स, एक्चुअली पता नहीं मैंने क्यों स्लाइड लगा दी, नहीं लगाऊंगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यो ममा जना जमाना दिन कह वेति लोक महेश्वरा असमुदः स मार्थेसु सर्वापह परिमस्यते। अब ये बता रहे हैं कि जो मुझे जानता है, he who knows me, the unborn, without the beginning, also mighty Lord of the world among the mortals, is undiluted and freed from all sin। जो मुझे जानता है, जो मुझे पाने की कोशिश करता है उस ट्रांसिएंट रियलिटी में, ट्रांसिएंट देखिए पूरी गीता में ना वो एस्ट्रल वर्ल्ड की बात हो रही है, ट्रांसिएंट रियलिटी की बात हुई है कि जो आपसे परे है, वो दुनिया जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो है, वो एग्जिस्ट करती है। भगवान यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही दुख हूं, मैं ही सुख हूं। बात यह है कि लोग मुझको अलग करके देखते हैं, मैं तो एक मैनिफेस्टेशन हूं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर ही भगवान है भैया, झांक के तो देखो। जिस दिन तुमने अपने आप को यहां पे तुम जब झांकोगे तुमको प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति योग, भक्ति करना यहां पे बता रहे हैं। कलयुग में भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति इज द इजीएस्ट वे, हरे रामा हरे कृष्ण। तो यही यहां पे बता रहे हैं कि ही हु नोज मी द अनबॉर्न विदाउट द बिगिनिंग। भाई मैं जब कुछ नहीं था, जब शुरुआत भी नहीं थी, तब भी मैं था, और अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारे साथ। ये एक बहुत बड़ा अंडरलाइन मैसेज है कि हम अपनी मुसीबतों को, हमको लगता है जैसे आपको, अगर आप जब परेशान होंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार क्या ही है, मेरी जिंदगी क्या बकवास है। बट कभी भी अगर आप कंट्रोल्ड वे में एक्ट करते हो और आपको इस बात की अवेयरनेस है कि ये बहुत बड़ी सृष्टि है, दुख सुख तो पार्ट है, ये तो भगवान ने मुझे दिए हैं, ये तो मुझे झेलना ही है, ये तो मुझे भोगना ही है, कार्मिक साइकिल ऐसी ही चलती है, तो आप बहुत ही शांत हो जाते हो, है ना। जो सेजेस होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, आप उनको देखिए कभी, उनको आप लौकी दो, चाहे बर्गर दो, चाहे उनको खाना ही ना दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये चीज जानते हैं। तो इसीलिए बोला है इट इज अनडिल्यूटेड एंड फ्रीड फ्रॉम ऑल सिन, सर्वपाप प्रमिष्यते। ठीक है, चलिए अगला श्लोक हम देखते हैं। बुद्धि ज्ञाम समो मह शम सत्यम दम सम सुखम दुखम भावो भावो भयम चाभ्यम वे वचः। अब यही बता रहे हैं कि मुझे समझना, मुझे समझ लो, ठीक है। अब ये सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है ना, ये सारी भाई क्षमा सत्यम दमो समो सुखम दुखम, क्या दिख रहा है आपको भाई? समझो, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम बिविल्डरमेंट, परेशानी से मुक्ति, धैर्य, सच्चाई, सेल्फ कंट्रोल, कामनेस, प्लेजर, प्लेन एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट, फियर एंड फियरलेसनेस, एवरीथिंग इज फ्रॉम मी। ये समझना है। अगला श्लोक ये इसी के कंटिन्यूशन में है। अहिंसा समाता तुस्तिस तपोदानम यशो यश भवंति भाव भूतनम मात एव प्रथ विद नॉन वायलेंस, इक्वल माइंडेडनेस, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम, इल फेम, द डिफरेंस स्टेट ऑफ बीइंग प्रोसीड्स फ्रॉम मी। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे नॉन वायलेंस जो है वो नॉन किलिंग को बताता है, ठीक है, किसी को आपको मारना नहीं है। इक्वल माइंडेडनेस, ठीक है, बिल्कुल, जिसको कहते हैं संभाव, सुख में भी वैसा और दुख में भी वैसा। कंटेंटमेंट, ठीक है, कंटेन करना अपने आप को। ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम, इल फेम, दुख है, सुख है, सफरिंग्स है, खुशी है, सब मैंने ही दिया है। यहां पे भगवान बता रहे हैं, एक कार्मिक साइकिल बता रहे हैं, ठीक है भाई। देखो, हो सकता है कि इस जीवन में आपको दुख हो,
बट हो सकता है पिछले जीवन में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसका फल आपको अभी मिल रहा है। धृतराष्ट्र से भगवान कृष्ण ने पूछा, धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे ही आपने इतना दुख क्यों दिया, मेरे 100 के 100 बच्चे मर गए, क्यों? तो कृष्ण ने बोला कि तुमने पिछला जन्म अपना याद करो। धृतराष्ट्र को यह वरदान था कि उनको 3 जन्म याद थे। उन्होंने बोला कि मेरा पहला जन्म तो बहुत बढ़िया, अच्छा उससे पहले बहुत बढ़िया, उससे पहले बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पहले। तो कहने का मतलब है कि आपके जो पुनर्जन्मों के कर्म हैं उनका पाप या उनका जो रिजल्ट है वो आपको भोगना पड़ेगा। यहां पे ये कहने की कोशिश है बेसिकली जो सफरिंग्स हैं या फिर जो दुख है वो भी इनडायरेक्टली इट इज गिवन बाय दी सुप्रीम, वो देते हैं। और समझिए कि अगर वो दुख आपको ना दे तो आप सीखेंगे भी नहीं, कभी नहीं सीखेंगे। अगर जीवन में दुख ना पड़े, जीवन में एक खराब रिलेशनशिप ना आए तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बेसिकली इट इज फॉर दिस। ओके, अगला श्लोक, 7 श्लोक है टोटल, ठीक है। हम 6ठे श्लोक की बात करते हैं। देखिए ये आपको पढ़ना है। द 7 ग्रेट सेजेस ऑफ ओल्ड एंड द 4 मनूज आर ऑफ माई नेचर एंड बॉर्न ऑफ माई माइंड, कि सब कुछ मुझसे निकला है, ठीक है। यहां पे भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन बहुत अभी भी वो समझे थोड़ी ना है, तो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो ना बेटा, जो जिस पे तुम इतना परेशान हो वो मैं ही हूं, हर जगह मैं हूं। देखिए जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया ना तो वो इतना तेज था कि अर्जुन को उन्होंने चश्मा दे के, ये लो बेटा, ये लो, ये 3D वाला चश्मा पहनो, इससे तुम देख पाओगे। तेज इतना ज्यादा था। तो जब देखा उन्होंने, उनको क्या दिखा? दिव्य दृष्टि दी थी ना अर्जुन को, तो उनको यह दिखा कि भीष्म पितामह भी कृष्ण है, यहां पे द्रोणाचार्य में भी कृष्ण है, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है, ठीक है। तो ये वो देख के कंफ्यूज हो गया, तभी वही चीज बता रहे हैं यहां पे अर्जुन को कि भैया मैं ही हूं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट, ही हु नोज इन द ट्रुथ दिस ग्लोरी मैनिफेस्टेशन, भाई यहां पे देखो, ही हु नोज इन द ट्रुथ दिस ग्लोरी, जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, and the power steady action of mind is united with me by unfaltering yoga of this there is no doubt, कि भाई मुझे जो ये सच्चाई जानता है, आई एम दी मैनिफेस्टेशन। भगवान कृष्ण जो है वो ह्यूमन के फॉर्म में आए थे, ठीक है, ग्लोरीफाइड। कृष्ण चाहते तो 1 मिनट में सुदर्शन चक्र उठाते, चलाते, खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर हनुमान चाहते तो रावण को 2 मिनट में मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो भगवान राम के आने का मकसद ही क्या रहता? आप समझ रहे हो ये बात? भगवान कृष्ण रुके हुए हैं, मैनिफेस्टेशन है, वो अपनी पावर का यूज नहीं करेंगे, वरना इंसान सीखेगा कैसे? ठीक है, खत्म तो सब हो जाएगा, 2 मिनट में भगवान आपके दुख दूर कर देंगे, लेकिन फिर जब दुख पड़ेगा तो फिर क्या भगवान से मदद मांगोगे? भगवान खाली आपकी मदद करने के लिए नहीं है, सबकी मदद करने के लिए है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई इट इज ऑल यूनाइटेड, एवरीथिंग इज यूनाइटेड, ठीक है। तो ये तो शुरुआत है ना, जब शुरुआत होती है। अभी तो इन 7 श्लोकों में यही बताया है श्री कृष्ण ने कि सब जगह मैं ही हूं, और उस पर्सपेक्टिव से मुझे देखने की कोशिश करो। जब तुम वहां से मुझे देखोगे ना तो समझ में आएगा कि मैं क्या हूं और ये सब कुछ कितना जायज है। तुम जो कर रहे हो अर्जुन, वही नियति है, वही तुमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही लिखा गया है। तो ऐसे ही हम लोग भी जब बहुत परेशान होते हैं, भाई आपको करना है जो है, आपको अपना धर्म निभाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, समझ रहे हो? तो ये है, ये लेक्चर था दोस्तों, और भागवत गीता तो अब शुरू हो गई है। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर भागवत पे जरूर आए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री। ओके, पेन भी गिर गया। साइनिंग ऑफ।